छोट्या बोट्स असणार त्यातनं बसून तिकडे पुढे जायचं, कारण की तिकडे डायरेक्ट पायऱ्या आहेत. या बोटमध्ये जायचं आपल्याला. तो कोई भी बोट में बैठना नहीं है, क्योंकि किले को दरवाजा एक है, एंट्री गेट, और यहाँ पे 3 गांव की बोटें आती हैं 3 जगह से. तो आने के बाद कोई भी बोट में बैठेगी तो उस गांव में जाएगी जहाँ की वो बोटें हैं. इसके लिए अपने उतरने के बाद जो टाइमिंग है 45 मिनट आएंगे. सुल्तान बोट, अपने बोट का नाम है सुल्तान, पूछ के बैठना है. कोई भी बोट में बैठना नहीं है. नीचे वापस आएंगे. ये किला जो देखने जा रहे हैं आप लोग, ये छोटा नहीं है, ये 22 एकड़ का एरिया है. और 45 मिनट काफ़ी नहीं होता कि 22 एकड़ किला कोई घूम सके. तो इसके अंदर लोग सिर्फ 15 पॉइंट देखते हैं जो देखने लायक है. जो यहाँ पे जो इतने हज़ारों लोग आते हैं ना, सिर्फ यही 15 पॉइंट देखने के लिए आते हैं. तो क्या है अंदर, जो इतने लोग आते हैं देखने, तो अंदर में चोर गेट है, बारूद खाने हैं, रानी का शीश महल, राजा का दरबार, मस्जिद, मंदिर, और अपने हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप इस किले के अंदर रखी हुई है. जिस तोप का नाम कलाल बंगड़ी, वजन 22,000 किलो है. ये किले के अंदर है. ये किले में मीठे पानी के 2 तालाब है. तालाब इतने बड़े हैं कि जिस बोट में अभी आप लोग बैठे हैं, अगर उठा के छोड़ दो तो लेके घूम सकते हैं. इतने बड़े मीठे पानी के 2 तालाब है. ये किला हिंदुस्तान का सबसे पहला किला है. ये किले को आज तक किसी ने जीता नहीं है. बांधा किसने, बनाने वाले कहाँ से आए थे, ये सब जानकारी मिलती है गाइड के जरिए. अभी आप लोगों ने सुना होगा कि संभाजी और शिवाजी महाराज का ये किला है, लेकिन उनका जन्म भी नहीं हुआ था. उनसे भी 550 साल पहले ये किला बना हुआ. तो बनाने वाला राजा कौन था, कहाँ से आया था, क्यों ज़रूरत पड़ी इतना बड़ा किला बांधने के लिए, तो ये सब इतिहास अंदर में बताता है एक गाइड. लेकिन अंदर में उतरोगे तो आपके साथ में कोई आएगा नहीं, क्योंकि अंदर में कोई गाइड नहीं करता. ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी बंद करके रखा हुआ है. नहीं तो जब अंदर में गाइड किया करते थे ना सर, तो आता उतर के हम लोग 15 पॉइंट, हम लोग खुद ही उतर के 15 पॉइंट दिखाते थे, घुमा के लाके बोट में बिठा देते थे. लेकिन अभी आपको घुमाना नहीं है, सिर्फ आपको ही घूमना है उतर के, और आपको ही आके बोट पकड़नी है. तो अभी जो यहाँ पे लोग आते हैं ना, तो कोई गाँव वाला तो घूमने आता नहीं, सब लोग दूर से ही आते हैं. अंदर में बिना गाइड के जाओगे, सिर्फ 2 ही चीज़ देखोगे, एक झाड़ी, दूसरा पत्थर. वही झाड़ी पत्थर देखने तो घर से निकले जो खर्च किया ना, वो करने की ज़रूरत नहीं थी. कहीं पहाड़ी पे भी चले जाते तो झाड़ी पत्थर आपको देखने मिल जाते. अंदर में जब तक इतिहास ना हो तो ये किला देख के कुछ फ़ायदा नहीं है. ये जंजीरी किले की 3 खासियत है. सबसे पहली खासियत ये है कि जब तक अपनी नाव मेन गेट के अंदर जाके खड़ी नहीं होगी, इसका एंट्री गेट आपको नज़र नहीं आएगा. एंट्री गेट इतना बड़ा है कि आज भी सैटरडे संडे में 250 आदमी सिर्फ गेट के अंदर खड़े रहते हैं. दूसरी खासियत ये है कि ये किले का जो पत्थर है ना, ये टूट गया, लेकिन मटेरियल की लाइन आज भी जैसी की वैसी है. ये किला कहीं बाहर से 1000 साल में कभी टूटा नहीं है. तो मटेरियल में क्या था, ये 1000 साल से पानी के बीच में खड़ा है. जंजीरी किले में मीठे पानी के 2 तालाब. ये किले की तीसरी खासियत. ये किले के चारों बाजू ये सॉल्ट वाटर है. अंदर में स्वीट वाटर लेक है 2. तालाब की गहराई 60 फीट है, 60 फीट डीप है. तालाबों के अंदर पानी आता कहाँ से, तो ये रीज़न गाइड के जरिए पता चलता है. तो गाइड जो है अंदर तो नहीं करते. इसके लिए हम लोग अभी क्या करते हैं, तो नाव में गाइड करते हैं. नाव में गाइड करने के बाद अंदर की जितनी मालूमात है यहाँ पे नाव में बताते हैं. ये नाव जो इंतजार कर रही है ना, ये सिर्फ आपके लिए गाइड करने के लिए नहीं. अभी देखो वहाँ पे नंबर है, ये बोट नंबर में अपना टाइम है. ये मारिया बोट के बाद लगेगा वहाँ पे. इसके लिए आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि अपना गाइड खत्म हो जाएगा. अंदर में आप लोग उतरोगे तो अंदर में आपको एक समाधि मिलेगी. जैसे बॉम्बे में हाजी अली, हाजी मलंग, पूना के अंदर शिवापुर में कमाल अली दरवेश, वैसे ही जंजीरे किले में एक समाधि है जिसका नाम है पंजोतन पास की. ये किला जो बना है ना पानी के बीच में, दिन में हजारों लोग आते, कहते कि पहले किला बांधा होगा, बाद में समंदर का पानी आ गया. ऐसा कुछ नहीं है. किला बांधने से पहले पानी के बीच में एक आइलैंड था, बेट खड़क बोलते हैं ना, टापू, उसके ऊपर एक किला बना है. पहले यहाँ पे फिशरमैन लोग रहा करते थे, जिसका मुखिया था राजा राम पाटिल. राजा राम पाटिल ने किला को नहीं बांधा. ये बांधने वाले राजा का नाम है सिद्दी जौहर. ये सिद्दी जौहर का किला है जो देखने आए. सिद्दी नाम के भारत के अंदर 2 हुए. एक थे मुगल बादशाह जो पनालगढ़ पे बेरा डाले थे, ये 1662 के सिद्दी थे. और जंजीरा किला ये का काम खत्म हो गया. शिवाजी महाराज का जन्म ये 1630 का है. अगर कैलकुलेशन करो तो आपको 550 साल का डिस्टेंस मिलेगा. ये जंजीरे किले को 1000 साल हो चुके हैं. 1000 साल में पानी के समंदर के मार से ये किला कहीं से टूटा हुआ नहीं है. बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया, ये 4 चीज. गुड़ खाते ना, मीठा गुड़, हाँ. समंदर की रेत, वालू, चूना और सीसा. जो ग्रेफाइट होता है ये किले के ज्वाइंट में पिघला के छोड़ दिया. समंदर की लाठी बनती है ना, लहरें,
ये किला हाई टाइड के वक्त में 20 फीट पानी के अंदर डूबता है। तो समंदर की लाटों की वजह से ये किले का जो पत्थर है डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। ये मटेरियल की लाइन आज भी जैसी की वैसी है। किले की हाइट नीचे से लेके ऊपर तक 90 फीट है, 90 फीट। और इसको 3 मंजिलों में बांधा है, जैसे बिल्डिंग होती है ना, सेम उसी टाइप में। नीचे की एरिया में लोग गोला बारूद रखते हैं। 24,000 किलो ये नाव में डाल के नहीं लाई, इसको यहाँ पे लाके बनाया। जैसे हाथों में लड़की लोडिंग के अंदर बंगड़ी, ये बंगड़ी लाके यहाँ पे ज्वाइन दी। इसकी लंबाई 16 फीट है, रेंज 12 किलोमीटर का है। ये हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तोप बीजापुर में है, मुलुक मैदान, वजन है 40 टन। दूसरी दौलताबाद देवगिरी किले में मेंढा तो वजन कम, रेंज 18 किलोमीटर का है। ये हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप है। नाम कलाल बंगड़ी, वजन 22,000 किलो। ये किले के अंदर यहीं पे आपको सभी तोपे नजर आएगी। आगे बढ़ने की बात, पूरे 22 एकड़ में 145 तोहफे हैं। ये जंजीरे किले को आज तक खूब खान है, कहीं दूर नहीं रहता। आप लोगों ने मुरूर में एंट्री किया, आते वक्त में राइट में एक पैलेस देखा, चर्च टाइप में दिखाई देता ना पत्थर का, इन्हीं नवाबों ने बांध के रखा हुआ है। उसका नाम है नवाब पैलेस और वो नवाब का नाम है सिद्दी याकूब खान। इसके लिए पर्यटक लोगों के लिए बंद है क्योंकि वो खुद की प्रॉपर्टी है। ये जंजीरा किला आज टूरिस्ट पॉइंट है, इसके लिए लोग देख के यहाँ से चले जाते हैं। ये जंजीरे किले में मीठे पानी के 2 तालाब है। तालाब इतने बड़े हैं कि जिस बोट में बैठे अगर छोड़ दो तो लेके घूम सकते हैं। मीठा पानी आया कहाँ से, तो इतना बड़ा जो किला बना, इसका एक भी पत्थर गांव से नहीं लाया। अगर गांव से लेके आते तो किला 22 साल में क्या जाने कितने साल गुजर जाते, लेकिन किला बन के तैयार नहीं होता। ये जो किला आइलैंड पे बना ना, तो घड़ों का अंदर में रोक के रखा है। तालाब की गहराई 60 फीट और 40 फीट गहरे 2 अंदर में तालाब है। ये किले में से एक भोयार है जो गांव तक जाती है। पूना में रहते उनको पता है, शनिवार वाड़े से परबती किले है, वैसी जंजीरे किले से वहां तक है। देखो गांव में पत्थरों का जो गेट दिखाई देता है ना, ये वहां तक एक रास्ता है, पानी के नीचे से निकाला हुआ। कहाँ पे है, तो आप लोग जब ये तोफ के बाद जाएंगे, यहाँ से आपको 3 तटबंदी जो राउंडिंग में ऐसा किला, ये किले को जीतने के लिए बांधा। लेकिन जब वो किले को बांध रहे थे, रायगढ़ में जो किला है वहाँ पे औरंगजेब ने हमला कर दिया, सामने वाले किले को अधूरा छोड़ दिया 3 पीस में, और रायगढ़ वाले किले को बचाने चले गए। क्योंकि रायगढ़ वाला किला आज भी शिवाजी महाराज की हुकूमत राजधानी है। शायद वो किला बनता, वहाँ से यहाँ तक जंग होती, जंजीरा किला जीत जाते, लेकिन राजधानी चली जाती। भारत में 365 किले हैं पूरे इंडिया में। किसी ना किसी राजा ने कभी ना कभी कोई ना कोई किले को जीता है, लेकिन भारत में 2 किले ऐसे हैं जो आज तक कभी जीते नहीं गए। एक दौलताबाद का देवगिरी किला, दूसरा जो देखने आए जंजीरा। जंजीरे को जिसने बांधा उसी के बेटे लोग ने भारत स्वतंत्र होने तक यहाँ पे राज किया। आखिरी जो राजा था ये किले का, उसका नाम था सिद्दी बुरहान खान। भारत देश आज़ाद हुआ, ये जंजीरे किले को सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले करके यहाँ से निकल गए। ये किले में जब आप उतरोगे तो अंदर में 550 घर, 2.5 मंदिर था। 2 समाज के लोग रहते थे, कोली और मुसलमान। ये किले को लोगों ने छोड़ा 1972 में। 1972 में जंजीरा किला खाली हुआ और ये गांव बसा। ये पहले गांव नहीं था, पूरा एक जंगल था। फायनली आता आपण आलोय मुरुड जंजिरा किल्ल्यामध्ये। इकडे खूप गर्दी आहे बिकॉज आता संडे आहे आज। काय करते आज संडे आहे इथे, तर भेटूया आज। तर आता आम्ही आलोय चालत चालत वरती, ती तोफ बघायला जातोय आम्ही। लाल बांगडी ही बघा, तोफेवर ना बसून फोटो कधीच नका काढू। तर आता मी उभा आहे, ती आपल्या इंडियात 3rd नंबरची म्हणजे एकदम मोठी तोफ आहे। हे बघा, मटेरियल बघा, आणि इथं ना ती डायरेक्ट। तर ही जी तोफ आहे, तुम्ही विचार करत असाल की ही कशी आली असणार ट्रान्सपोर्ट करून बाहेरून ये किल्ल्यात। मी सांगतो, ही तोफ ना इकडेच बनली, इथं पूर्ण जो मटेरियल आहे तो इथंच बनली, ही तोफ किल्ल्यावरच। तर जसं तुम्ही बघू शकता, आता मी आहे किल्ल्यावर। बंद आहे ना, हे बघा, चालू आहे, झाला चालू। आणि हा बघा इथे आहे ना, हा तलाव आहे। आणि असे 2 तलाव आहेत गोड्या पाण्याचे। तर तो गोडा पाणी येतो कुठनं एवढ्या खाऱ्या पाण्याच्या मध्ये। आणि काय काय लोक बोलतात की हा जो किल्ला आहे तो बांधलेला अगोदर पण तिकडे पाणी नव्हता, आणि सगळा पाणी बाहेर आलं तेव्हा हा किल्ला पाण्यात झाला, पण नाही, हा किल्ला बांधलाय पाण्यातच। आणि ह्याचा जो मटेरियल आहे, हा बघा, हा जो व्हाईट आहे ना, त्याच्यात आहे गुळ, काय आणि काय काय गुळ आहे, रेती आहे जी आपल्या चौपाटीवर असते, सँड, आणि अजून काहीतरी असते। तर मग किती मोठा इतिहास आहे। आणि जो सिद्धी जोहरचा जो वंशज आहे, तो तिकडे मी तुम्हाला पॅलेस दाखवला ना, तिकडे तो राहतो।
हे बघा इकडे मासे आहेत. तुम्ही असे का बोलता पप्पा आज? ते तलाव आहे माशांचा. पुढे पण एक तलाव आहे. हा बघा हा आहे तलाव. हा गोड पाण्याचा तलाव आहे. याची हिस्ट्री तुम्ही बघितली असेल बोटमध्ये. ह्याच्यात पण मासे आहेत. तर आत्ता मी जातो वरती. तुम्हाला वरतीच भेटतो. तर मी पोचलो वरती. सीन बघा इथं असा दिसतो. तर आता इथे पण जायचं आपल्याला. तिकडे झेंडा आहे पण तो फडका नाही आहे त्याचा. तर आत्ता आपण जातो वरती. मस्त मजा आली. आयडिया कोणी दिली? आयडिया यायची होती. बोलते वाटत आयडिया कोणी दिली. तर कसा वाटला तुम्हाला हा माझा आजचा ब्लॉग मला कमेंटमध्ये सांगा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब पण करा आणि लाईक करा यार. पण दाखवतो. भेटू अशाच एकदा पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.